2 स्क्वायर ले लेते हैं इसे। और ऐसे 2 रेसिस्टेंस और ले लेते हैं। सारे आर्म में रेसिस्टेंस है और डायगोनल के लॉन्ग है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पूछा है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट अलोंग ए बी। आर ए बी पूछा है, कितना होगा? ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज आप नहीं लगा सकते। कोई कोई कहते हैं कि दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस है, तो इसको गायब कर दीजिए। ये बात गड़बड़ है, ये बात गलत है। दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस करोगे, इसको गायब कर दोगे, ये बात गलत है। क्योंकि ये तभी सही होता है जबकि ये किसी से शेयर ना हो, ये किसी से शेयर ना हो, ये किसी से शेयर ना हो। ये तीनों तो शेयर नहीं हो रहे हैं, ये तो अपना अकेला है, ये अपना अकेला है, ये अपना अकेला है। लेकिन ये वाला इधर के नेटवर्क से शेयर हो रहा है, इसलिए हम ये नहीं लिख पाएंगे कि दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। तो इसको हम नेग्लेक्ट करें, मतलब रिमूव कर दें, क्योंकि ये वाला शेयर हो रहा है। ठीक है, तब तो बहुत बात हो सकती है। दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, इसको भी हटा दो। फिर कह दो कि दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, इसको भी हटा दो। नहीं, यहां पे शेयरिंग की चीज हो रही है। ये वाला रेसिस्टेंस इससे शेयर हो रहा है, इसलिए इसको हटा नहीं पाएंगे। यहां व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिमेट्री से करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे देखें, जैसे ए से चलने के बाद यहां पे जो नोड है, यहां से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, तीन चीजें आ रही हैं। इस जंक्शन पे 3 चीजें हैं, और इस जंक्शन पे कितनी है? 4 है। और यहां कितनी है? 4 है। और यहां कितनी है? 3 है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए के लिए जैसा सी है वैसा ही बी के लिए ई है? क्योंकि ए के ठीक बाद 3 है ये, इसी तरह बी के ठीक बाद 3 है ये। ठीक है, जैसा ए के लिए सी है वैसा ही बी के लिए ई है। तो ए के लिए जैसा सी है वैसा ही बी के लिए ई है, और ए के लिए जैसा डी है, 4 निकल रहे हैं, वैसा ही बी के लिए क्या है? एफ है। ए के लिए जैसा डी है वैसा ही बी के लिए एफ है। ऐसी बात है। अगर मैं बैटरी जोड़ देता हूं इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस 100 वोल्ट की, तरीका तो यही है हमारा, 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ देता हूं, तो ये 0 वोल्ट हो गया। ये कितना हो गया? ये 100 हो गया। इसका मतलब ए के लिए जैसा सी है वैसा ही बी के लिए ई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस एसी के क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बीई के क्रॉस होगा, और जितना एडी के क्रॉस होगा उतना ही क्या होगा? बीएफ के क्रॉस होगा। ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको x बोलता हूं सी को, तो एसी के क्रॉस कितने का हो गया? 100 माइनस एक्स का। उतना ही किसके क्रॉस होना चाहिए? बीई के क्रॉस। तो बीई के क्रॉस भी 100 माइनस एक्स का। ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। देखो यहां कितने का फर्क है? 100 माइनस एक्स का। यहां कितने का? यहां भी कितने का? 100 माइनस एक्स का। ठीक है, मैं इसे y मान लेता हूं। तो एडी के क्रॉस कितने का हो गया बोलो? 100 माइनस वाई का। तो जितना एडी के क्रॉस होगा उतना ही बीएफ के क्रॉस होगा। तो ये अगर ये वाई है और जो है ये हायर है लोअर है, तो एडी जाएगी तो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, यानी इधर के सारे पॉइंट्स इधर के सारे पॉइंट्स से ज्यादा पोटेंशियल पे होंगे। तो एफ ज्यादा पोटेंशियल पे होगा बी से, ए ज्यादा होगा डी से, और एफ ज्यादा होगा बी से। ए डी के बीच में 100 माइनस वाई है, तो एफ बी के बीच में भी कितने का होगा? 100 माइनस वाई का होगा। बात समझ में आई? यानी यहां 0 ले लिए, यहां 100 ले लिए, यहां 3 है टर्मिनल, 3 पॉइंट्स, 3 ब्रांचेस जुड़ रही हैं आकर के, यहां भी 3 हो रही हैं। जैसा ए के लिए सी है वैसा बी के लिए ई होगा, यहां भी। ठीक है, तो यहां 100 माइनस एक्स का ड्रॉप है, यहां भी उतने का ही ड्रॉप हो जाएगा। यहां पे वाई हुआ अगर मान लेते हैं, तो यहां 100 माइनस वाई का ड्रॉप हुआ, यहां भी 100 माइनस वाई का ड्रॉप है। ठीक है, अब क्या करिएगा? हो गया काम।
अब x और y दो अननोन है, क्या करिएगा कि यहां पे निकाल लीजिएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन क्या बनेगा बताइए, 100 माइनस एक्स बाई आर प्लस कितना, y माइनस एक्स बाई आर प्लस कितना, दिस माइनस दिस, 100 माइनस वाई माइनस एक्स बाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 0। ऐसा हो गया। और दूसरा क्या होगा, यहां पे कर लीजिए एक तो, या यहीं पे कर लीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज 0। क्या लिखोगे वहां पे, 100 माइनस वाई बाई आर प्लस कितना, x माइनस वाई बाई आर प्लस कितना, दिस माइनस 100 माइनस वाई मतलब कितना, 100 माइनस 2y बाई आर, यहां वाला, और वहां वाला कितना, प्लस 100 माइनस एक्स माइनस वाई बाई आर इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, x और y। जब x और y आ जाएगा तो इस ब्रांच में करंट आ जाएगी, दिस माइनस एक्स बाई आर, और y आ गया तो इसमें भी करंट आ जाएगी। इन दोनों में करंट आ गई तो इसमें आ जाएगी करंट। हमें E पता है 100 वोल्ट, जो भी नेट करंट आएगी आई नेट, क्या करेंगे हम, 100 बाई आई कर दोगे, तुम्हारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। बात समझ में आई, लिख लो। ए से देखने पे सी जैसा लग रहा है, वैसा ही बी से देखने पे ई लग रहा है, क्योंकि वहां भी 3 से शुरुआत हो रही है, वहां भी 3 से शुरुआत हो रही है। सी के लिए, ए के लिए जैसा डी है वैसा ही बी के लिए कौन है, एफ है। ये चीज समझनी पड़ेगी। चलिए, इतना पूछेगा नहीं। इनफाइनाइट चेन जो होती है उसको कैसे करते हैं, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स, अब टू इनफाइनाइट होता है ना, तो क्या कर लेते हो तुम, एक एक्स चुरा लेते हो और बाकी को क्या लिख देते हो, y लिख देते हो, y इज एक्स टू दी पावर y हो जाता है। ये एक टेक्निक है, ठीक है। ऐसा ही कुछ हम यहां करते हैं। जैसे अगर ये r है, अगर ये r है, ऐसा ये r है, 2r है, ये r है, ये 2r है, लाइक दिस, ये r है, ऐसा कुछ है। ये a और b के बीच में मुझे निकालना है, एंड सो ऑन अप टू ये इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, एक कड़ी यहां से r टू r, एक कड़ी आप हटा लीजिए। मान लीजिए कि r a b की वैल्यू ये जो है r है, r 0 है, a b के बीच में नेट रेसिस्टेंस वो R0 है, तो एक चुरा लीजिएगा तब भी तो क्या होगा, R0 ही रहेगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R0 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा R, और ये कितना हो जाएगा 2R, और ये कितना R0, और ये हो गया। इन दोनों का R इक्विवेलेंट अभी भी कितना आएगा, R0 ही आएगा। आपने एक इसका इसके क्रॉस R0 है, एक हटा लिया, फिर इसकी जगह R0 रिप्लेस कर दिया, नेट अभी भी R0 ही आएगा। इन दोनों का कितना हो गया, सीरीज में है 2R प्लस R0, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, प्रोडक्ट बाई सम, 2R प्लस R0 इंटू कितना, इंटू R, दिस इंटू दिस, बाई सम, दिस प्लस दिस, 3R प्लस कितना R0 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, R0 होना चाहिए। यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्या बनेगा, 2R स्क्वायर प्लस R0 इज इक्वल टू 3R R0 प्लस कितना R0 स्क्वायर, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R0 स्क्वायर प्लस 2R R0 माइनस 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो R0 कितना आ गया, ये क्वाड्रेटिक बना है R0 में, ठीक है। तो R0 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2R प्लस माइनस कितना हो गया 2√3,
हाँ कितना हो गया, माइनस तो लोगे नहीं यहाँ पे, तो √3 - 1 है ना, तो सही है क्या, √3 - 1 r, सही है। इसी को ऐसे भी लिख सकता था, ये r हो गया, सॉरी ये r हो गया और ये 2r हो गया। अगले बार क्या करे कि इस r को nr कर दे और इसको भी 2nr कर दे, मतलब ये r1 ले लेता हूं और ये r2 ले लेता हूं, मान लो ये r2, तो ये nr हो गया और ये nr2 हो गया। फिर क्या हुआ, nr1, फिर क्या हुआ, फिर इसको n गुना कर दिया, n²r1, ये कितना हो गया, n²r2 एंड सो ऑन अप टू इनफिनाइट। यानी हर बार क्या कर रहे हैं, पिछली लिंक का कितना n गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। तब क्या करना, इसका r0 ले लेना ए बी के क्रॉस, ठीक है। तो फिर बनाना तुम, r1 तो रहेगा ही, r2 तो रहेगा ही, तुम इतने का टोटल का r0 मान लेना, तो एक हटा दोगे तो अब इस पुरानी वाली लिंक का n गुना हो गया। अब तो यहां से n कॉमन लोगे तो पुराना वाला लिंक आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या रखोगे तुम, nr0, नहीं समझे, nr0, और ये अब कितना हो जाएगा, अभी भी क्या रहेगा, r0 ही रहेगा। यानी पिछली बार तो कोई बदलाहट तुम नहीं किए थे, अब की तुम पुरानी लिंक r1 थी तो अब की nr1 हो गया, सारी पुरानी लिंक में n कॉमन ले लो, इस नई वाली में n कॉमन ले लो तो पुरानी लिंक मिल जाएगी। पुरानी लिंक का r0 था, यानी इतने कितना हो जाएगा, nr0, तो उसकी जगह ये कर दोगे, फिर वही प्रोडक्ट बाई सम, फिर क्या करोगे, r2 प्लस कितना, nr0, प्रोडक्ट बाई सम, दिस इंटू दिस, प्रोडक्ट r1 इंटू r2 प्लस कितना, nr0 डिवाइडेड बाई कितना, r1 प्लस r2 प्लस nr0 इज इक्वल टू क्या चीज, r0। यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो r0 आ जाएगा, लिख लीजिए। है बार बार, ठीक है। बात तो यह है कि क्यूब में, कोई क्यूब है लाइक दिस, अगर ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, आर क्रॉस ए बी क्या है, साइड है, ए बी साइड है कि नहीं है, आर क्रॉस ए एच, ये क्या चीज है बोलो, फेस डायगोनल है, ए एच क्या है, उसके फेस पे बना हुआ डायगोनल है। आर क्रॉस ए जी क्या है, ए जी क्या है, बॉडी डायगोनल है। ऐसा अगर पूछे कभी, ठीक है, रेसिस्टेंस लगा के, इन सब पे रेसिस्टेंस लगा दिया है या सब पे कैपेसिटेंस लगा दिया, वो सबका इकट्ठा 6 प्रॉब्लम कर लेते हैं। पहले तो याद करने का तरीका बताते हैं, अल्फाबेटिकली लिख लो इसको, बी एफ एस में सबसे पहले कौन आता है, बी, फिर कौन आता है, एफ, फिर कौन आता है, एस। अल्फाबेटिकली पहले इसको लिख लो, बी एफ एस। फिर क्या करो, तुम्हारे पास कुछ नंबर्स है, 3, 4 और 7, 3, 5 और 7, तुम्हारे पास ये नंबर्स है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर ऐसा लगता है कि बीच में होगा, दोनों बड़े वाले दोनों के बीच में एवरेज होगा, उस बीच उसको यहां रखना 3, उससे बड़ा 5 वाला ऊपर रखना, उससे छोटा 7 वाला, उससे बड़ा नीचे रखना, रख दिए। इसके नीचे इसके ठीक आगे का नंबर 4, इसके आगे ठीक आगे का नंबर 6, इसके आगे का नहीं 12 लगते हैं, ठीक है।
और यहां कितना, यहां आर हो जाता है, यहां आर हो जाता है, यहां आर हो जाता है। आर की जगह बजाय आर के अगर हम सी करते तो उल्टा हो जाता, 6/5c, 4/3c और कितना 12/7c। पहले तो याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले इतना। इसको याद कर लीजिएगा, अल्फाबेटिकली लिखना, फिर सबसे कम वाला यहां 3, फिर 5, 7, तीनों 8 नंबर है, ख्याल रहे, तीनों 8 नंबर है, ये ख्याल रहे, 3, 5, 7। हो गया, यही याद कर लेना, इसका प्रूफ पढ़े होगे 12th में। तो प्रूफ जो है क्या करोगे जान के, ऑब्जेक्टिव में प्रूफ थोड़ी पूछेगा, ठीक है। सी का हो गया, आर का हो गया, ठीक है, लिख लिए। याद हो जाएगा, हाँ ये सब तो जल्दी याद हो जाएगा पूरा। अल्फाबेटिकली बी लिखे, एफ लिखे, सी, फिर क्या था एस लिखे, बी एफ और एस लिखे, फिर बीच में क्या लिखे 3, उसके ऊपर 5, फिर उसके नीचे 7, 3 के नीचे 4, 5 के नीचे 6, 7 के नीचे 12। और ये तो आर के लिए था, लेकिन अगर सी होता तो उल्टा हो जाता, खत्म काम। चलिए, यही इतना सब झंझट है उसमें कि इसका यही इलाज है। देखिए सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, बाकी सारे प्रोसीजर्स वही है। आर इक्विवेलेंट, सॉरी, 1/c सीरीज इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 एंड सो ऑन, एंड c पैरेलल इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसा है। सी इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं। इसमें भी वही मेथड्स हमारे काम करते हैं। सबसे पहले आप देखिए सीरीज पैरेलल है क्या, फिर क्या करिए, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, अगर वो भी खत्म होता है फिर जाइए सिमेट्री है क्या, अगर वो भी नहीं है तब किस पे जाइए, नोडल पे जाइए, और ट्रांसफर प्रॉब्लम होता है, इनफाइनाइट प्रॉब्लम, सर्किट, इनफाइनाइट चेन, ठीक है, और छठवां होता है क्यूब वाले प्रॉब्लम, ठीक है। तो 6 तरह के प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। मैं आपको सीरीज पैरेलल करा चुका हूं आर का, वहां सी लगा दीजिएगा, सिर्फ फार्मूला बदलेगा और कुछ आइडिया नहीं बदलेगा, आइडिया वही रहेगा, सिर्फ फार्मूला बदलेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज भी पता है आपको, c1/c2 c3/c4, हटा दीजिएगा इसको बीच वाले को। सिमेट्री, उस पर कुछ प्रॉब्लम करा देते हैं, सिमेट्री होगी तो नोडल कैसे लगाएंगे, इनफाइनाइट भी कर लोगे अपने से, एक हटा करके क्यूब का बता दिया। जैसे मान लो तुम्हें ऐसा बोले कि एक जो है 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और एक जो है 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। मैं सिमेट्री कुछ नहीं लेता हूं इसमें, ठीक ना, इसमें भी ये 1 का है और ये 1/2 का है और ये 1 का है। बताओ सिमेट्री है क्या, सीरीज पैरेलल में है क्या, नहीं है। तुमको ए और बी के अक्रॉस निकालना है, सी इक्विवेलेंट। सीरीज पैरेलल है क्या, नहीं है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, दिस बाय दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस है क्या, नहीं है। सिमेट्री भी नहीं है कि 1 और 2 और 1 और 2 है, ऐसा नहीं है ना। यानी शुरू के 3 आइडिया तो आपके फ्लॉप कर गए, 3। सीरीज पैरेलल भी नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं, ये तीनों आपको आता है, मैं बता चुका हूं। नोडल से इसको करना पड़ेगा। जब तीनों फेल कर जाए तब क्या करो, चुपचाप यहां पे 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दो, 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दो, कुछ चार्ज खींचता होगा। Q इज इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू ई, ई कितना है 100। अगर तुम्हें सी इक्वलेंट निकालना है तो Q/100 कर दोगे, आंसर आ जाएगा, खत्म काम, यही ना। तो हमें अब ये निकालना है कि अगर मैं 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ता हूं तो ये नेटवर्क कितना चार्ज ड्रॉ करेगा सर्किट से, बैटरी से, ठीक है। तो क्या करता हूं, फिर से अब नोडल लगाना पड़ेगा। ये 0 है तो ये कितना हो गया,
0, ये कितना हो गया 0, ये 100 है तो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 100, ठीक है। और ये कितना है x है, ये कितना हो गया x हो गया, ये भी कितना हो गया x हो गया। ये अगर y है, ये y है और ये भी क्या हो गया y हो गया। ऐसे कर देता हूं, एक तो ये बन गया हमारा आइसोलेटेड पार्ट, और दूसरा कौन बन गया, एक तो ये बन गया। ये बन गया। इसके लिए क्या कर दूंगा, सिग्मा सी डेल्टा वी इज 0। इसके लिए भी क्या कर दूंगा, सिग्मा सी डेल्टा वी इज 0। ऐसा कर लूंगा, दोनों को दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करके x और y हम पा लेंगे, x y पा लेंगे। तो जब x और y मिल गया तो इसके क्रॉस डेल्टा भी मिल गया, इसके क्रॉस डेल्टा भी मिल गया। c इंटू डेल्टा भी निकाल के इस प्लेट पे चार्ज, c इंटू डेल्टा भी निकाल के इस प्लेट पे चार्ज। फिर ये जो चार्ज आया है इन दोनों प्लेट पे वो इधर से ही आया होगा, वही q होगा, ठीक है। और q बाई 100 कर देना, c इक्विवेलेंट आ जाएगा। लिख लीजिए, बता चुके हैं सब प्रॉब्लम R में। जैसे लाइट ऑन कर दो तो कुछ डायग्राम बना लो इसको। बाउंड्री सर्किट सेट बाउंड्री वैल्यूज ऑफ टाइम, मतलब t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। 0 पे और इन्फिनिटी पे क्या होगा, अरे उतना पास पास तुम मत लिखो भाई, हम तो लिखे ठीक है। देख लीजिए 5 सर्किट है, ऐसे 15 और सर्किट करा देंगे। कलम बहुत फास्ट चलनी चाहिए, ठीक है, मतलब पहले समझ लीजिए, ठीक है। ये अब तक हम R अलग से पढ़ते थे, C अलग से पढ़ते थे, अब क्या किए दोनों को फ्यूजन मिलाए, ठीक है, दोनों को मिलाए। फिर क्या हुआ, पूछा क्या है कि हर प्रॉब्लम में स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे आपने स्विच को क्लोज किया है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी t इक्वल टू 0 पे, और करंट की वैल्यू क्या होगी t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट को ही हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। स्टेडी स्टेट, अब इनफाइनाइट तो अनंत टाइम है, इनफाइनाइट तो रिलेटिव मामला है। कहते हैं कि 1 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी और 1 किलोमीटर ऊंची ऐसी कोई चट्टान है। 1 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर चौड़ी और 1 किलोमीटर ऊंची ऐसी कोई चट्टान है, और एक चिड़िया जो है वो आती है और अपनी चोंच घिसती है केवल एक बार और वो चली जाती है, और ऐसा वो हर 10 लाख साल बार में करती है। तो जितनी देर में चट्टान घिस जाएगी उतनी देर में हमारी इस सृष्टि का एक दिन होता है। देवताओं का 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है, तो इंफिनिटी इज ए रिलेटिव टर्म। इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा है। मैं पढ़ रहा था कि वो एक चिड़िया आती है और वो एक बार चोंच घिसती है और चली जाती है, और वो 10 लाख साल बाद आती है, और जितने साल बाद ये चट्टान खत्म हो जाएगी उतने दिन में देवताओं का एक दिन होता है, ठीक है। ये इनफाइनाइट का मतलब हुआ। ये तो एक बात हुई, लेकिन हम जो जिन सर्किट्स के लिए बात कर रहे हैं दैट इज, वहां इनफाइनाइट बड़ी दूर की बात है। वायर में जो सिग्नल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सिग्नल होता है, वो लाइट की स्पीड से चलता है। आप दिल्ली में बल्ब रखिए और यहां मोहद्दीपुर में स्विच रखिए, आप स्विच क्लोज करेंगे तुरंत जल जाएगा बल्ब,
लाइट को जाने में कितना टाइम लगेगा यहां से दिल्ली? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, बहुत ज्यादा, बहुत कम समय लगेगा, स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। बल्कि लाइट की स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि वो एक पूरे धरती का चक्कर 1 सेकंड में कई बार लगा लेगी, लाखों बार लगा लेगी, पूरी धरती का चक्कर लाखों बार लगा लेगी, लाइट उसी स्पीड से चलती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारी। तो यहां पे तो आप बोलेंगे स्विच आप ऑन किए और 0.01 सेकंड तक अगर बल्ब नहीं जला तो आप क्या बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज है कि नहीं? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि बहुत देर समय बाद, तो ऐसा लगता है कि सेकंड की यूनिट इन सर्किट्स के लिए इनफाइनाइट की यूनिट होगी। अगर आपने बल्ब ऑन किया, स्विच ऑन किया और ये 3 सेकंड तक 2 सेकंड तक नहीं जला, इसका क्या मतलब हुआ? बल्ब फ्यूज है या कुछ प्रॉब्लम है? मतलब इमीडिएट जलना चाहिए, इमीडिएट, ठीक है। t = 0 प्लस पे, 0 के ठीक बाद, स्विच तो तुमने 0 पे क्लोज किया है, 0 प्लस पे, 0 के ठीक बाद करंट पूछा है और स्टडी स्टेट में पूछा है। तो यहां पे स्टडी स्टेट जो है, मतलब 1 सेकंड जो है इसके लिए कई गुना काम करेगा, 1 सेकंड लाखों गुना बड़ा होगा इसके लिए, ठीक है। इसीलिए हम छोटे यूनिट्स रखते हैं, इसीलिए हम सेकंड ना छोड़कर टाउ की यूनिट रखते हैं, कुछ माइक्रो सेकेंड्स में काम करते हैं। 10 लाख गुना बड़ा हो जाएगा सेकंड, इसके लिए छोटा पैमाना चाहिए। इस सर्किट के लिए अगर हम टाइम की बात करेंगे, कितनी देर में कैपेसिटर चार्ज होगा, किस समय करंट कितनी थी, तो हमें सेकंड की भाषा में बात नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ा पैमाना है, वो एक बड़ी यूनिट है। हमें माइक्रो सेकंड की भाषा में बात करनी पड़ेगी। इसलिए टाउ यानी टाइम कांस्टेंट, ये हम एक नया पैमाना लेते हैं जिसकी यूनिट क्या रखेंगे? माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। खैर t = 0 पे आई क्या होगा? सर्किट शुरू में सारे कैपेसिटर अनचार्ज थे, t = 0 पे क्या था? कैपेसिटर तो अनचार्ज था, 0 कैपेसिटर किस तरह बिहेव करेगा? प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसके क्रॉस डेल्टा भी कितना था? 0 था। और t = इनफाइनाइट पे क्या होगा? वो पूरा चार्ज हो चुका है, +q और -q, पूरा चार्ज हो चुका है, और इसलिए वो किस तरह बिहेव, अब और चार्ज नहीं होगा, अपने थ्रू चार्ज को नहीं फ्लो करने देगा, तो किस तरह बिहेव करेगा? ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। वही कैपेसिटर जब अनचार्ज नहीं था, इसे चार्ज की जरूरत थी तो साइलेंट था, तार की तरह काम करता था कि जाने दो चार्ज को, जब चार्ज जाएगा तो मैं पकड़ लूंगा, ठीक है। लेकिन जब एक बार की वो चार्ज हो गया तो अपने थ्रू चार्ज फ्लो ही नहीं करने दे रहा है, नहीं तो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, ठीक है, यहां पे। इसलिए वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो t = 0 प्लस पे क्या होगा? ये किस तरह बिहेव करेगा? वायर की तरह। सर्किट क्या बनेगा? 2R ऐसा और R ऐसा, और ये क्या बन गया? वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया? E। जब भी करंट के पास 2 रास्ते हैं, जिधर से कोई फ्रिक्शन नहीं है और इधर से फ्रिक्शन है, तो इधर वाले रास्ते को एकदम बंद कर देती है, सारी करंट उधर से चली जाती है और ये बेकार हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। सर्किट को आपने शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया, आर को बाईपास करके आप चले गए, आर को बाईपास करके आप चले गए उस साइड, ठीक है। यानी वैसे भी सोचो तो आर का जितना पोटेंशियल यहां है उतना पोटेंशियल यहां है, डेल्टा वी अक्रॉस आर 0 है, इसलिए करंट कितनी होगी उसमें? 0 होगी, ठीक है। तो क्या बोलिएगा आप? इसका मतलब कि ये तो बेकार हो गया, खत्म हो गया कहानी इसका। तो आई कितना हो गया बताइए? ई बाई नेट रेसिस्टेंस कितना हो गया? 2R, ई बाई 2R, आई ऐसा हो गया। t = इन्फिनिटी पे क्या होगा? ये किस तरह बिहेव करेगा? ओपन स्विच की तरह। तब ये वाला रास्ता बेकार हो गया, तब करंट इधर से नहीं जाएगी, तब क्या होगा? तब जाएगी सिंपल 2R और क्या? R, और ये क्या हो गया? E। तब करंट कितनी होगी बोलो? E/3R। यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट ज्यादा थी कि कम थी? ज्यादा थी, 0.5, और ये कितनी थी? 0.33। तो वैल्यू ऑफ क्या हुई है? घटी है। तो करंट जो घटी है, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे समय के साथ, T है और I है, तो तुम बोलोगे t = 0 पे इसकी वैल्यू कितनी थी? E/2R, और इन्फिनिटी पे कितनी थी? E/3R। तो क्या हो जाएगा? यहां से चला, हमेशा एक्सपोनेंशियल घटता है, एक्सपोनेंशियल कर्व हमारे साथ देंगे इन सर्किट्स में, आरसी सर्किट में, एलआर सर्किट में, ठीक है, इनमें हमारे एक्सपोनेंशियल कर्व साथ देंगे। जैसे रेडियो एक्टिव डीके होता है, वो भी किस फेनामेना से होता है? एक्सपोनेंशियल से ही होता है। बाजार में जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो भी एक्सपोनेंशियल से ही लगता है, और जो पॉपुलेशन ग्रो होती है वो भी एक्सपोनेंशियल से ही ग्रो होती है, ठीक है। यहां भी जो भी चीजें होंगी वो एक्सपोनेंशियली ही डीके करेंगी या ग्रो करेंगी, जो भी होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा टाइम के साथ।
तो करंट क्या हुई टाइम के साथ घटी है। इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट कितनी थी E/2R, फाइनल कितनी थी E/3R। क्यों इनिशियल E/2R थी? क्योंकि ये वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब हर बार हम लोग ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, सीधे हम लोग काम करेंगे। अब तो तुम सीधे डायग्राम ग्राफ ड्रॉ कर लो IT का। जब क्लोज करोगे तो ये किस तरह बिहेव करेगा, वायर की तरह से। ये तो गया काम से R तो गया, ये केवल क्या बचा रह गया R और 2R। इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो, प्रोडक्ट बाई सम 2R/3। तो I कितना हो जाएगा बोलो, E/2R/3। तो करंट कितनी हो गई t बराबर 0 पे 3E/2R। बात समझ में आई? नहीं समझे? t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, ये तो ओपन स्विच की तरह बिहेव किया, कुछ कोई करंट नहीं गई इधर से। अब क्या हो गया 2R/3 है और R ये कितना हो गया 5R/3 है ना, 5R/3। इसका मतलब क्या हुआ E बाई कितना, E/5R/3 कम हो गया, पहले ज्यादा था 1.5 था, अब 0.6 हो गया। करंट कैसे डिक्रीज करेगी, एक्सपोनेंशियली, घट गई, खत्म काम। बात समझ में आई? यहां पे क्या करेंगे, t = 0 पे, इंफिनिटी पे, बाउंड्रीज पे चेक कर लो, फिर मैं तुम्हें ट्रांजिएंट पे ले जाऊंगा, किसी टाइम पे क्या हो रहा है। ठीक है, उसके पहले हम t = 0 पे करेंगे, इनफिनाइट पे करेंगे, इसमें दुनिया भर की चीज पूछ सकता है। चलिए ET I और T का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो t = 0 पे क्या होगा, ये किस तरह बिहेव करेगा, फायर की तरह, जैसे ये है ही नहीं। तो ये नहीं है तो ये क्या होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ रहेगा ना, पैरेलल में लगाते तब नहीं रहता ना। अभी तो ये वायर हो गया, यहां पे छुपा दो इसको, वायर हो गया तो क्या गायब हो गया क्या, ये नहीं, वो है ही। तो t = 0 पे ये वायर बन गया, तो 2R और R कितना हो गया, मुझे लगता है यही वाली सर्किट बन गई। तो इसका t = 0 पे किस तरह बन जाएगा बोलो, 5R/3। ये वायर हो गया और ये 2R और R कितना हो गया 2R/3 और R कितना हो गया 5R/3। तो I कितना हो गया t = 0 पे बोलो, E/3 सॉरी 5R/3 ये हो गया ना। और t = इंफिनिटी पे किस तरह बिहेव करेगा बोलो, ये तो ओपन स्विच की तरह, तो इस वाले ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगी। अब क्या हो गया, केवल E/2R। इसकी E/2R की वैल्यू कितनी होगी 0.5, ये कितनी 0.6, यानी करंट घटेगी E/2R। देख रहे हो, करंट शुरू में मैक्सिमम आ रही है, फिर घट जा रही है, बाद में करंट कांस्टेंट हो जा रही है। ठीक है, यहां क्या करोगे बोलो, I और T का ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो t बराबर 0 पे कितना है बोलो, t बराबर 0 पे इसमें कुछ होगा क्या, इसमें कुछ होगा क्या, ये तो वायर की तरह बिहेव करेगा। तब क्या होगा 2R/3 और R कितना बोलो, हाँ E/3R सॉरी 5R/3 और t = इंफिनिटी पे क्या होगा, ये ब्रांच गया, केवल क्या बचा गया, ये तो ब्रांच चला गया ना। t = इंफिनिटी पे किस तरह बिहेव करेगा, ओपन स्विच की तरह। तो क्या हो गया 3R कितना हो गया E/3R। तो क्या हो जाएगा, यहां से डिक्रीज कर गया। ठीक है, यहां क्या होगा t = 0 पे, ये किस तरह बिहेव करेगा, वायर की तरह। तो ये तो इसको ले डूबा, इसको ये वायर की तरह बिहेव करेगा, तो सिंपल ये R तो रहेगा, लेकिन तो कितना हो गया 2R/3। क्यों, तो कितना हो गया शुरू में करंट E/, एक और R है क्या, हाँ। तो ये वाला तो गया ना, ये गया और ये रह गया, ये तो वायर की तरह। तो R और 2R का कितना हो गया 2R/3 और R कितना हो गया 5R/3। तो I बाई कितना 5R/3, ये शुरू में था। बाद में क्या होगा, ये ओपन स्विच की तरह और ये ओपन स्विच की तरह। तो ये तो गया काम से और ये भी गया काम से, ये वाला गया और ये वाला गया, ये पूरी ब्रांच ही चलेगी। तो क्या बचा 2R, R और R कितना 4R, कितना 4R, ये 0.6 आ रहा है E/4R 0.25 E/4R। तो क्या हो जाएगा लाइक दिस। बात समझ में आई, लिख लीजिए। t = 0 पे वो वायर की तरह बिहेव करेगा और इनफाइनाइट पे ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा।
टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये तो गायब हो गया, ये वायर की तरह बिहेव करेगा, तब तो ये वाला गायब हो गया ना। तो टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा कि सर्किट तुम्हारी ऐसी बन जाएगी, ऐसे 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 और ऐसे, यही ना बनेगी सर्किट। बोलो, टी इक्वल टू 0 पे तुम्हारा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। तो टी इक्वल टू 0 पे कितना ड्रॉ करेगा, बोलो। आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे इसका, बोलो। ये किसमें है, सीरीज पैरेलल में है क्या, देखो तो, सीरीज पैरेलल में है क्या? इसके दोनों टर्मिनल एक पोटेंशियल पे और ये दोनों एक पे है क्या, नहीं है। तो ये दोनों तो पैरेलल में नहीं है। हाँ, ये वाले दोनों हैं, ये दोनों एक पोटेंशियल पे और ये दोनों एक पोटेंशियल पे, ऐसा तो है ना। तो क्या मैं इन दोनों का प्रोडक्ट बाई सम लिख सकता हूं? ये दोनों देखो एक पोटेंशियल पे है और ये दोनों एक पोटेंशियल पे है, तो कितना लिख दूं, 4/5 ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। और इसकी जगह मैं 4/5 लगाऊंगा तो जो इधर वाला रेजिस्टेंस तो इधर जुड़ेगा। एक सिरा कहां जोड़ोगे, यहां की यहां, बीच में? मुश्किल हो रही है ना। अगर मान लो तुम नंबरिंग भी कर देते हो, जैसे नंबरिंग करके देखो, अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये भी बी हो गया और ये सी हो गया, हमें किसके किसके बीच निकालना है, ए और बी के। तो ए ये है और बी ये है, तो कितना आ गया, सी यहां आ गया कहीं बीच में। ए और बी के बीच में 1 है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ए बी के बीच में 1 है, ए और सी के बीच में 2 है, ठीक बात है। और बी और सी के बीच में 1 है, ये भी 1 हो गया। फिर क्या हुआ, सी और बी के बीच में 4 हो गया। आ गया क्या, देख लो, सही है। ये 4 और 1 किस में है, पैरेलल में। तो इन दोनों का कितना हो गया, बोलो, प्रोडक्ट बाई सम होगा ना। 4/5 मतलब कितना, 4/5 मतलब 0.8, 2 और 0.8 कितना हो गया, 2.8। तो ये 2.8 हो गया और ये 1 हो गया। तो आर पैरेलल कितना हो गया, 2.8 इंटू 1 प्रोडक्ट बाई सम, 2.8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2.8 प्लस 1, दैट इज 28/38, दैट इज इक्वल टू 14/19। तो आर पैरेलल इसका कितना आ गया, 14/19। आपको याद होगा इसमें हम करंट निकलवाए थे नोडल मेथड से। इसमें करंट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो आई कितना आ जाएगा, बोलो, ई बाई आर इक्वलेंट कितना, 14/19 इंटू 19, कितना आ गया, 1900/14 एम्पियर आंसर। शुरू में करंट कितनी आएगी, 1900/14 एम्पियर। अच्छा, इंफिनिटी पे क्या आ जाएगा, देखिए ये तो ओपन स्विच की तरह बिहेव किया, ये तो खुद ही ये ब्रांच गायब हो गया। 1/2 इज 2/4 है, बोलो क्या बन गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये 1 हो गया गायब, 1 और 2 का कितना हो गया 3, इसका कितना हो गया 6, 3 और 6 किसमें है, पैरेलल में। कितना हो जाएगा प्रोडक्ट बाई सम, 18/9 2। तो आई कितना आ गया, 100/2 कितना, 50 एम्पियर। तो शुरू में तो इतना था, बाद में इतना होगा। बात समझ में आई, नहीं समझे? आर इक्विवेलेंट को इसीलिए पहले पढ़ा है, इसीलिए आर इक्विवेलेंट को पहले पढ़ा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा बताइए, करंट कितनी होगी, ये किस तरह बिहेव करेगा, वायर की तरह। तो कितना हो गया, ये तो गया काम से, ये तो गया काम से, ये तो सिर्फ वायर रह जाएगा। 2R और 3R किस में है, पैरेलल में। तो कितना आ गया, प्रोडक्ट बाई सम 6/5। तो आई कितना हो गया, E बाई 6/5R, यही ना। आई शुरू में इतना आ गया। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना आ जाएगा, बोलो। ये किस तरह बिहेव करेगा, ओपन स्विच की तरह। तो ये ओपन स्विच की तरह बिहेव किया, तब ये तो खुद C गायब हो गया, केवल R बचा रह गया, तब तो करंट ऐसे ही जाएगी। 3R ये और ये 3R, कितना हो गया दोनों का नेट, 3R/2। 3R पैरेलल में है 3R के, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3R/2। तो आई कितना आ गया, E/3R/2। ग्राफ ड्रॉ कर लोगे इनिशियली, बाद में। यहां बताओ T इक्वल टू 0 पे कितना होगा, ये किस तरह बिहेव करेगा, वायर की तरह, सिर्फ R बचा रह गया और 3R दोनों पैरेलल में है। ये वायर की तरह बिहेव करेगा, तो 2R गायब हो गया और सिर्फ ये बचा रह गया, ये सिर्फ यहां वायर बचा रह गया। तो R और 3R कितना हो गया, प्रोडक्ट बाई सम 3/4। तो E/3R/4।
और आई टी को इन्फिनिटी पे कितना होगा बोलो? ये तो चार्ज हो गया, इधर से कोई करंट नहीं जाएगी। 3R और 3R कितना हो गया? 3R/2, तो ये है भाई 3R/2, इतना आ जाएगा। ठीक है, यहां कितना हो जाएगा? आई टी को 0 पे कितना होगा बोलो? ये क्या होगा? ये वायर की तरफ बिहेव करेगा तो इसको ले डूबेगा, सिर्फ यहां वायर रह जाएगा, तो क्या बचा? 2R और R, यही ना, दोनों किसमें है? पैरेलल में, तो 2R/3, तो E/2R/3, 2R/3 इतना हो जाएगा। और इन्फिनिटी पे कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी पे कितना आ जाएगा? ये क्या हुआ? ओपन स्विच हो गया तो वही खत्म हो गया, ये बचे रह गए, तो 3R ये और R ये कितना हो जाएगा? 3R ये और R ये कितना हो जाएगा? 3/4, ठीक ना, तो E/3/3R/4 ये आ जाएगा। यहां क्या होगा बोलो? T = 0 पे बोलो खुद से जरा। ये तो वायर की तरफ बिहेव किया तो इन दोनों को लेके गायब हो गया, केवल क्या बचा रह गया? तो कितना हो जाएगा? E/7R। और T = इन्फिनिटी पे कितना बचा रह गया बोलो? ये तो खुद ओपन स्विच की तरफ बिहेव करेगा, खुद गायब हो गया। 4 3 7 2 9 1 10 कितना हो गया? E/10R, खत्म। बात समझ में आ रही है? पीछे यहां पे T = 0 पे तो चौपट हो जाएगा मामला। T = 0 पे जरा थ्योरेटिकली गलत चीज आ जाएगी, क्योंकि क्या होगा? ये वायर हो जाएगा, ये भी वायर हो जाएगा, ये भी वायर। कभी भी बैटरी के दोनों प्लेट्स को जोड़ते हैं आप और कोई रेसिस्टेंस ना हो तो बैटरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। T = 0 पे नहीं, इन्फिनिटी पे क्या होगा? इन्फिनिटी पे क्या होगा बोलो? T = इन्फिनिटी पे सब किस तरफ बिहेव करेंगे? ओपन स्विच की तरफ बिहेव करेंगे, ओपन स्विच की तरफ बिहेव करेंगे T = 0 पे। तो क्या करें इन्फिनिटी पे? तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो क्या बचा? तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में 5 और ये दोनों 10 सीरीज में। ये 10 और ये 5 कितना हो गया? प्रोडक्ट बाई सम 10 × 5/15, 50/15 यानी कितना? 10/3। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? T = इन्फिनिटी पे R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10/3, 10/3 ओम आ गया। तो I कितना आ गया बोलो? E/R इक्विवेलेंट 100/10/3 कितना आ गया? 30 एम्पियर। करंट 30 एम्पियर आ गई। अब पूछा है क्या? बड़ी अच्छी बात पूछा है कि सर हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? तुम एक बात बताओ, अगर करंट आती है 30 एम्पियर, ठीक है, ऊपर कितना एम्पियर था? ओम था 5 ओम, ऊपर 5 ओम था और नीचे 10 ओम था। 5 इधर था, 10 इधर था, तो 30 में से देख रहे हो यहां रेशियो 1:2 का है, तो इधर कितनी करंट जाएगी? बटना है 30 को डिवाइडेड बाई इन दोनों का जोड़ इनटू कौन सा? दूसरा वाला रेसिस्टेंस 10। बात समझ में आई? यहां रेसिस्टेंस दुगुना है तो इधर, और इधर रेसिस्टेंस आधा है। जिधर रेसिस्टेंस आधा है उधर करंट दुगुनी जाएगी, यानी कितनी जाएगी? 20 एम्पियर इधर जाएगी, इधर कितनी जाएगी? 10 एम्पियर करंट गई ऐसे। तो 20 एम्पियर करंट इधर चली गई, यहां से कितनी करंट आई? 30 एम्पियर। 20 एम्पियर इधर चली गई तो 20 एम्पियर ऐसे आ जाएगी। इधर तो कुछ जाना नहीं, वो तो चार्ज हो चुका है। तो अब बताओ कि इसके क्रॉस, इस 3 ओम के क्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? डेल्टा V कितना हो गया?
आई इंटू आर 20 इंटू 3, तो कितना हो गया? ये 60 वोल्ट। ये हो गया 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा? इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? C इंटू डेल्टा वी। कितना? C कितना है? 3, डेल्टा वी कितना है? 60, तो कितना आ जाएगा? 180 माइक्रोकूलम। चार्ज निकालना पड़ेगा। वही 20 एम्पियर इधर गया, तो यहां पे 20 एम्पियर गुजरा 2 ओम से, तो यहां डेल्टा वी कितना हो गया इसके क्रॉस? आई इंटू आर कितना? 40 वोल्ट हुआ ना। जितना डेल्टा वी इसके क्रॉस हुआ उतना इसके क्रॉस हो गया। ठीक है, वैसे भी देखो 100 वोल्ट आना, 8 वोल्ट इसके क्रॉस हो गया, मतलब इसके क्रॉस कितना आएगा? 40 वोल्ट। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? सी डेल्टा वी। सी कितना है? 1, डेल्टा वी कितना है? 40। कितना माइक्रोकूलम आ गया? 40 माइक्रोकूलम। तो इस पे 60 माइक्रोकूलम, इस पे 40 माइक्रोकूलम। इस 30 में 20 उधर गया, 10 इधर आएगा, तो इसके क्रॉस डेल्टा वी कितना हो गया? 80। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? C इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना आ चुका है? 80। डेल्टा वी 80 कैसे आया? आई इंटू आर करके, आई इंटू आर करके कितना आ गया? 320 माइक्रोकूलम। अच्छा, यही 10 एम्पियर इधर जा रहा है, 10 एम्पियर, तो कितना आ गया डेल्टा वी? आई इंटू आर 20 वोल्ट। तो यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा? C इंटू डेल्टा वी 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 40 माइक्रोकूलम। बात समझ में आई? नहीं समझे? जैसे यहां करना है, मान लो तुम्हें यहां शायद ये वायर कनेक्टेड था यहां पे, ठीक है, देख लीजिए क्या करेंगे। t को 0 पे तो बात को छोड़ दीजिए, ठीक है। t को इन्फिनिटी पे क्या होगा? ये सब किस तरह बिहेव करेंगे? ये ओपन स्विच, ओपन स्विच, ओपन स्विच, ओपन स्विच, क्या बचा रह गया? 10 10 5 20 ऐसा। ये 10 10 किस में है? पैरेलल में। और ये 5 20 किस में है? पैरेलल में, ठीक है। तो 10 10 का कितना हो गया नेट? 5 हो गया। और इस 5 और 20 का कितना हो गया? 5 और 20 को 10 और 20 कर देता हूं, बड़ा आसान हो जाएगा। कि वैसे आसान होगा, हाँ 20 और 5 करके ही आसान होगा, सही है। कितना हो जाएगा इसका? प्रोडक्ट बाई सम 100 बाई 25 कितना? 4। और ये कितना हो गया? बैटरी 50 वोल्ट की है ना, इसको 90 वोल्ट की ले लेता हूं, ठीक ना। बैटरी को 90 वोल्ट की ले लेता हूं, ठीक है। ये 90 वोल्ट की है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, इसका 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 5 हो गया, इसका इसका 4 हो गया। बैटरी कितने वोल्ट की है? 90 वोल्ट की है। तो ये बताओ कितना करंट आ रहा है इधर? कितनी करंट खींचेगा ये? आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 9। 10 एम्पियर करंट खींचेगा, बोलो 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर करंट इधर आएगा। तो 10 एम्पियर को बटना है, इधर 10 है, इधर 10 है, तो बराबर बचेगा, बटेगा। 5 एम्पियर इधर, 5 एम्पियर इधर जाएगा ना, बोलो। फिर क्या होगा? तो इसके क्रॉस कितने का डेल्टा वी हो गया? आई इंटू आर 50 वोल्ट का। तो इसके क्रॉस भी डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट का। जितना इसके क्रॉस उतना इसके क्रॉस। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? सी डेल्टा वी। सी कितना है? 1। डेल्टा वी कितना है? 50। तो क्या आ गया? 50 माइक्रोकूलम आ गया, ठीक है। इस पे कितना आ जाएगा बोलो? अब देखो इस पे चार्ज, इस पे चार्ज कैसे निकालोगे? क्यू इज सी डेल्टा वी। कितनी करंट आई इधर? 5 एम्पियर। आई आर कितना हो गया? 50 वोल्ट। तो डेल्टा वी 50 हो गया, तो यहां भी 50 होगा डेल्टा वी। सी डेल्टा वी, सी कितना है? 2। डेल्टा वी कितना है? 50। कितना आ गया? 100 माइक्रोकूलम आ गया, है ना, ठीक है। यहां क्या है कि यहां करंट फिर बटेगी। यहां 10 एम्पियर वापस लौट आनी है ना, यहां 10 आनी है फिर 10 लौट जानी है। इसको उल्टा सोचो, अगर 5 है और 4 है, सॉरी 5 है और 20 है ना, और कितनी करंट जा रही है? 10 एम्पियर। तो इसमें कितनी आई होगी बोलो? इसमें बटना है करंट को, डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस 25 इंटू दूसरा वाला 20, है ना। 5 से करो 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर इधर चली गई, और इधर कितनी चली गई? 2 एम्पियर। तो इसका मतलब 8 एम्पियर इसमें थी, इसमें कितनी थी? 2 एम्पियर। कभी कभी इसमें करंट पूछ लेता। अब बताओ 5 एम्पियर इधर आ रही है और इसमें 8 जा रही है, मतलब इधर से कितनी गई होगी? 3 एम्पियर गई होगी। तो 5 और 3 मिलके 8 हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्या पूछ रहा था? अच्छा, इस पे चार्ज क्यू इज सी डेल्टा वी। सी कितना है इसका? 2। डेल्टा वी जो इसके क्रॉस है वही इसके क्रॉस है। आई इंटू आर, आई है 8 और आर है 5, 40। डेल्टा वी 40 है, तो इस पे कितना आ जाएगा? 80 माइक्रोकूलम। इस पे क्या होगा बोलो?
2 एम्पियर इधर गया तो कितना होगा बोलो, आई इंटू आर, 3 इंटू सॉरी आई इंटू आर 60, इसके क्रॉस डेल्टा भी कितना आ गया 60, तो चार्ज कितना आ जाएगा सी डेल्टा वी, सी कितना हो गया 3, डेल्टा भी कितना आ गया, अच्छा 40 है क्या, ये 40 आ जाएगा, 2 इंटू 20 40, तो 3 इंटू 40 कितना आ जाएगा। अब तो सारे कैपेसिटर पे क्या निकाल लेंगे हम लोग, चार्ज निकाल लेंगे स्टेडी स्टेट में। समझ में आ रहा है कुछ, लिख लो। बताओ चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट कितना होगा, ओरल बताओ। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में किस तरह बिहेव करेगा कैपेसिटर, बोलो ओपन स्विच की तरह, वो तो ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। और ये 2 बन गया और ये ई बन गया 6 वोल्ट का, ये 2 ओम हो गया, तो कितनी करंट आई, तो कोई मतलब ही नहीं रह गया इसका, कितनी करंट आएगी 3 एम्पियर, यही ना। जो डेल्टा वी इसके क्रॉस है वही इसके क्रॉस हुआ, कितना डेल्टा वी होगा इसके क्रॉस 6 वोल्ट, तो डेल्टा वी 6 वोल्ट हो गया, तो यहां डेल्टा वी 6 वोल्ट हो गया, तो चार्ज कितना आ जाएगा सी डेल्टा वी, कितना आ गया सी 3, डेल्टा वी कितना आ गया 6, 18 माइक्रो कूलम। बात समझ में आई, जितना इसके क्रॉस था उतना इसके क्रॉस उतना इसके क्रॉस, ठीक है। दूसरा आप जरा बताइए इसको, 3 माइक्रोफेरेड है और ये 2 ओम है और यहां पे ये 1 ओम है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, बताइए चार्ज एंड कैपेसिटर स्टेडी स्टेट कितना होगा। कितना होगा, ये किस तरह बिहेव करेगा, ओपन स्विच की तरह, तो नेट करंट नेट आर कितना हो जाएगा 3, आई कितना हो जाएगा 6 बाई आई, कितना 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर तो इधर ही जाएगा, उधर तो कुछ जाएगा नहीं क्योंकि वो ओपन स्विच की तरह बिहेव कर, तो डेल्टा भी कितना होगा इसके क्रॉस, आई इंटू आर कितना 4 वोल्ट, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा सी डेल्टा बी, सी कितना है 3, डेल्टा भी कितना है 4, कितना हो गया 12 वोल्ट, सॉरी 12 माइक्रो कूलम हुआ ना। इसमें कितना होगा, ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, 20 और ये 15 15 30 50 ओम, कितना एम्पियर करंट आएगी 1 एम्पियर करंट आएगी, 1 एम्पियर आएगी, इधर ही जाएगी ना, तो डेल्टा भी कितना आ जाएगा इसके क्रॉस, इधर तो 1 एम्पियर इधर चली गई, इधर तो 0 एम्पियर गई, तो डेल्टा भी कितना आ गया आई इंटू आर कितना 20 वोल्ट, तो क्यू कितना आ गया सी डेल्टा बी कितना आ गया 100 माइक्रो कूलम, कर लोगे, ठीक है। पूछा है कि इस कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा, बिना पेन पेपर के यूज के बताओ।
टेंशन हो रही है क्या? ये स्टडी स्टेट में किस तरह बिहेव करेगा? ओपन स्विच की तरह। तो इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं रह गया। 2/1 इज 6/3 व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये हो गया गायब। तो क्या बचा? इधर बचा 8, इधर बचा 4। भाई इधर बचा 8, इधर बचा 4। और कितना वोल्ट की बैटरी लगाया हो? 100 वोल्ट की। 100 वोल्ट की ना, बोलो। तो कैसे निकालोगे करंट इसमें? अरे यार, इसके क्रॉस 100 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी 100 वोल्ट होगा। इसमें कितनी करंट आएगी? 25 एम्पियर। इसमें कितनी आएगी? 12.5 एम्पियर। नहीं समझे? 100 वोल्ट इसके क्रॉस है तो 100 वोल्ट इसके क्रॉस, 100 वोल्ट इसकी। आर इक्विवेलेंट निकाल के करोगे? आर इक्विवेलेंट निकाल करोगे क्या? नहीं नहीं, कितना? 100 वोल्ट इसके क्रॉस तो 100 वोल्ट इसके क्रॉस, 100 वोल्ट इसके क्रॉस, तो 100/4। 100/4 इज करंट, 100/8 इज करंट। फिर क्या हुआ? 12.5 एम्पियर इधर चली गई, इधर कितनी आ गई? 25 एम्पियर। नेट बैटरी से कितना खींचा होगा? 37.5 एम्पियर, यही ना? तो 12.5 इधर कुछ जाएगा क्या? नहीं, वो बेकार है। इधर कितना आएगा? 12.5 एम्पियर। ओरल प्रॉब्लम था ये। जो आर इक्विवेलेंट निकाल रहे होंगे वो बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं। भाई ये 8 हो गया और ये 5 4 हो गया, खत्म। 100 वोल्ट जो इसके क्रॉस है वही 100 वोल्ट इसके क्रॉस है, वही इसके क्रॉस है। 100 बाई क्या करना था? 8, 12.5। 12.5 एम्पियर इसमें। तो इसमें आई आर कितना हो गया? डेल्टा वी कितना हो गया इसके क्रॉस? आई इंटू आर, 6 पे 12 का गुणा करो 72, 75 वोल्ट। तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा? सी इंटू डेल्टा वी, 750 माइक्रो कूलम। पेन पेपर उठाना पड़ता क्या? ये सीरीज पैरेलल करोगे तो दिक्कत है। यहां तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, 100 इसके क्रॉस, 100 इसके क्रॉस, 100 इसके क्रॉस, है कि नहीं? इसके क्रॉस 100, इसके क्रॉस 100। ठीक है, लिख लो। बोल दे 2 है, लाइक दिस। अब प्रॉब्लम बनेगा ऐसे। ये प्रॉब्लम तुम्हें आता है कैसे? 2 ये है, 1 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 1 ये है, 100 ये है। इसमें तुम करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा लोगे। जब हर ब्रांच में करंट तुम पा लोगे, ठीक है, हर ब्रांच में करंट तुम पा लोगे, फिर क्या करोगे कि सबके क्रॉस कैपेसिटर जोड़ देगा। इसके क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी। हर कैपेसिटर में क्या पूछ लेगा? चार्ज। नहीं कर लोगे? यानी जब कई सारे रेसिस्टेंसेस पे कैपेसिटर जोड़ दे तो हमें स्टडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच को हटा देना चाहिए। कैपेसिटर वाली ब्रांच को हटा के पहले सर्किट को सॉल्व करना चाहिए। हर ब्रांच में, हर एलिमेंट में करंट पा लेना चाहिए। फिर जिनके जिनके अक्रॉस कैपेसिटर जुड़ा था उनके उनके क्रॉस डेल्टा वी पा लेना चाहिए, और फिर सी इंटू डेल्टा वी से चार्ज पा लेना चाहिए। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं इसको, ठीक है। सीरीज पैरेलल है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? क्या दिख रहा है? सिमेट्री है। जैसा ए के लिए कौन है? बी है। जैसा ए के लिए सी है वैसा बी के लिए डी है, क्योंकि यहां से 2, यहां से 2। और जैसा ए के लिए डी है वैसा सी के लिए बी है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये 0 है तो ये कितना हो गया? 100। और अगर इसका पोटेंशियल x है तो यहां कितने का ड्रॉप हो गया? 100 माइनस एक्स का। तो यहां भी कितने का ड्रॉप होना चाहिए? 100 माइनस एक्स का। इसका मतलब ये कितना हो गया? 100 माइनस एक्स। अब देखो, अब यहां कितने का ड्रॉप हो गया? दिस माइनस दिस करोगे तो x का ड्रॉप हो गया। ए के लिए d जैसा है वैसा ही b के लिए 1 है। तो यहां भी देखो, यहां भी x का ड्रॉप हो गया, वहां भी x का ड्रॉप हो गया। खत्म का दिख रहा है साफ साफ? यहां कितने का ड्रॉप है? 100 माइनस एक्स का। यहां कितने का? x 100 माइनस एक्स का। यहां कितने का? x का। यहां कितने का? x का। यानी जब सिमेट्री होती है इसमें तो इसके और इसके क्रॉस डेल्टा वी सेम होता है, और इसके और इसके क्रॉस डेल्टा वी सेम होता है। क्योंकि a से देखने पे जैसा c दिख रहा है वैसे ही b से देखने पे d दिख रहा है। ये भी 2, ये भी 2, यहां भी 3 जा रहे हैं, यहां भी 3 जा रहे हैं। a से देखने पे जैसा d है वैसा ही b से देखने पे कौन है? c है। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे तुम फिर? अब लगा लो यार, वरना 2 लेने पड़ते। अगर सिमेट्री नहीं यूज करना चाहो तो यहां x ले लो, यहां y ले लो, एक बार यहां लगा लो, एक बार वहां लगा लो, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, x y आ जाएगा।
ठीक है, लेकिन सिमेट्री से एक ही इक्वेशन बनेगा। चलो यहां लगा लो, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो यहां कितना बोलोगे, 100 माइनस एक्स बाई कितना बोलो 2 प्लस कितना 100 माइनस एक्स मतलब कितना 100 माइनस 2x बाई 1 प्लस कितना 0 माइनस एक्स बाई कितना 1 इज इक्वल टू क्या 0। ये आ गया 50, 50 और 100 हो गया 150। ये हो गया x बाई 2, 1 बाई 2 मतलब आधा, और ये 2 2.5 और ये 1 3 3.5। उधर भेजिए 7 बाई 2 x हो गया। x कितना हो गया 300 बाई 7, देख लेना x हो गया 300 बाई 7। तो इसमें कितनी करंट जाएगी, I1 इज इक्वल टू 100 माइनस 300 बाई 7 बाई रेसिस्टेंस कितना 2। डेल्टा वी बाई आर होता है ना, डेल्टा वी कितना हो गया 100 माइनस एक्स बाई आर कितना हो गया 2। तो 700 में से 300 घटा 400, 2 कट गया, तो कितना एम्पियर करंट गई इधर 200 बाई 7 एम्पियर। बात समझ में आ रही है। तो इधर कितनी जाएगी बोलो 200 बाई 7 एम्पियर, जितनी इधर जाएगी उतनी इधर जाएगी। और इधर कितनी जाएगी बोलो, इधर कितनी जाएगी x 300 बाई 7 है, तो यहां कितना हो गया 300 बाई 7 और ये 0, तो डेल्टा भी कितना हो गया 300 बाई 7 बाई आर यानी 1। तो इसमें कितनी करंट जाएगी 300 बाई 7 एम्पियर। तो इधर से कितनी जाएगी 300 बाई 7 एम्पियर। तो इधर से कितनी आएगी बोलो, इधर से कितनी आई रही होगी 500 बाई 7 एम्पियर आई रही होगी। आप एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आर इक्विवेलेंट कितना होता है बैटरी का ई बाई आई, ई कितना था बैटरी का 100, आई कितना था 500 बाई 7, तो कितना हो गया 7 बाई 5 ओम। लेकिन मुझे आर इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, मुझे क्या करना है कि इसके क्रॉस एक कैपेसिटर जोड़ देता हूं, और इसके क्रॉस एक कैपेसिटर जोड़ देता हूं, और इसके क्रॉस एक कैपेसिटर जोड़ देता हूं, ठीक है, और इसके क्रॉस एक कैपेसिटर जोड़ देता हूं, और इसके क्रॉस एक कैपेसिटर जोड़ देता हूं। हर कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए, तो क्या करोगे, इसका आई पता है, इसका आर पता है। खैर मुझे आई भी नहीं निकालना पड़ता ना, आई भी नहीं निकालना था इसमें। तो जब तुम्हें पोटेंशियल्स मिल गए तो सिंपल डिफरेंस ले लो, दिस माइनस दिस, सिंपल डिफरेंस ले लो, दैट डेल्टा वी इंटू सी इज चार्ज। यहां डिफरेंस ले लो, दैट डेल्टा वी इंटू सी चार्ज आ जाएगा। फिर यहां पे क्या करोगे, दैट डेल्टा वी इंटू सी इसका, ठीक है। फिर यहां पे डेल्टा वी ये वाला इंटू सी इसका, फिर डेल्टा वी इंटू सी, ऐसे कर लोगे, ठीक है। रेसिस्टेंस कैपेसिटर थे 2 3 1 2 के, ये 2 माइक्रोफैरेड का था, ये 3 माइक्रोफैरेड का था, ये 1 का था, और ये 2 का था, और ये 5 माइक्रोफैरेड का। कर लोगे अपने से। अब सारे रेसिस्टेंस पे चार्ज निकालना है, सॉरी सारे कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। प्रॉब्लम, ओरिजिनल प्रॉब्लम ये था, मैंने सारे कैपेसिटर हटा के सिर्फ प्रॉब्लम किसका बना लिया, रेसिस्टेंस का। ना आपको करंट निकालनी है, ना आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है, चार्ज। जब नोडल से करते हो तो डायरेक्ट पोटेंशियल ही आ जाता है, चार्ज करंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, सिंपल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो सी से, चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। कल अभी स्टडी स्टेट को ही कंटिन्यू करेंगे।